अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सबकी? दी मसूद की एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। क्लॉक आउट की एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ, जहाँ हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड। अगर आज हम एक सेगमेंट को स्टार्ट करें, वो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो मैं बताया मंकी मैन नाम की एक बॉलीवुड की तरफ से एक मूवी रिलीज़ हुई, लेकिन वो अभी इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई, वो फॉरेन में रिलीज़ हो चुकी है। तो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो मैं बताया उस मूवी ने $10.5 मिलियन की कलेक्शन कर ली है। इसी के साथ अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व हो तो तुम्हें पता है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी ने $230 मिलियन की कलेक्शन कर ली है। इसी के साथ कहानी आगे लेके चलो तो हॉलीवुड में ही अगर आ जाओ तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड एक अपडेट हमारे पास ये है कि 4 अप्रैल को एक पोस्टर रिलीज़ किया गया ह्यूमन टॉर्च का। उस पोस्टर में असल में एक तरीके से तुम समझ सकते हो वो कॉमिक बुक को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ भी कहानी हो सकता है फैंटास्टिक फोर की इन कॉमिक बुक्स को फीचर करेगी, उनसे रिलेटेड कहानी चलेगी। तो तुम चाहो तो उन कॉमिक बुक्स पे भी नज़र डाल सकते हो। इसी सब के साथ तुम्हें पता है हॉलीवुड के अंदर एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है जूलिया गार्डनर। उनको MCU में हमारे पास फैंटास्टिक फोर में एक फीमेल सिल्वर सर्फर के रोल के लिए कास्ट किया गया है। लेकिन हमारे पास OG जो असल में फैंटास्टिक फोर का कैरेक्टर है वो एक मेल होता है, लेकिन ये एक अलग यूनिवर्स के अंदर कहानी टेक प्लेस करेगी। इसी वजह से इन्होंने एक वेरिएंट इसको कंसीडर कर लो। तो हमारे पास जो सिल्वर सर्फर होगी फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर वो फीमेल होगी और जूलिया गार्डनर को कास्ट किया जा चुका है। फैंटास्टिक फोर का मेन विलन गैलेक्टस होगा। जेम्स गन के DC यूनिवर्स के अंदर कहानी लेके चले जाओ तो तुम्हें पता है DC की सुपर गर्ल वर्ल्ड ऑफ टुमारो मूवी का टाइटल चेंज हो सकता है। जैसे सुपरमैन लेगेसी का चेंज होकर लेगेसी हटा, सिर्फ सुपरमैन बचा, तो वर्ल्ड ऑफ टुमारो को नाम चेंज करके सिर्फ सुपर गर्ल रखा जा सकता है। और एक चीज़ ये डायरेक्टर पर नज़रें रखी जा चुकी हैं और वो डायरेक्टर हमारे पास होगा जिसने क्रूएला मूवी को डायरेक्ट किया था। इसी सब के साथ हॉलीवुड की कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व रहो तो तुम्हें पता है ड्यून 3 भी आएगी, ये कंफर्म हो चुका है। और एक चीज़ ये क्रिश्चियन बेल की अपकमिंग मूवी द ब्राइड नाम की, मेरे ख्याल से शायद द ब्राइड है या ब्राइड, ऐसा ही कोई नाम है, उसमें फ्रैंकेस्टाइन नाम का कैरेक्टर प्ले करेंगे क्रिश्चियन बेल। तो उनकी जो फर्स्ट लुक आई है वो तुम्हारे सामने है, तुम नज़र मारो। इसी सब के साथ अगर एनिमेटेड कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ तो तुम्हें पता है द लायन किंग मूवी आई थी, उसके बाद उसकी एक स्पिन ऑफ आनी थी जिसमें हमें मुफासे की बैक स्टोरी वगैरह देखने को मिलने वाली थी। तो मुफासा द लायन किंग मूवी की फर्स्ट लुक भी आ चुकी है, उसका एक पोस्टर या एक इमेज तुम्हें देखने को मिलेगी, तुम्हारे सामने है। जहाँ इसी सब के साथ मैट्रिक्स का तुम्हें याद है कैनो रीव्स की मैट्रिक्स, जिसके ट्रिलॉजी को कंसीडर किया जाता है कि हाँ यार वो अच्छी मूवी है, उसकी ट्रिलॉजी को अच्छा माना जाता है। लेकिन उसके बाद जो पार्ट 4 आया वो ख़राब था। लेकिन पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 भी आ रहा है, मतलब कि तुम कह सकते हो जो पार्ट 5 आएगा मैट्रिक्स का वो रीबूट होगा, दोबारा से शुरू कर रहे हैं, रोकेंगे नहीं लेकिन शुरू करेंगे, किसी ना किसी तरीके से कंटिन्यू करना है इन्होंने। मैडम वेब मूवी तुमने देखी कि नहीं देखी, लेकिन उसमें ये हमारे पास इज़ाकिल नाम का एक विलन था, तो मैडम वेब का विलन है इज़ाकिल। जो मैडम वेब मूवी का विलन था वो MCU के स्पाइडरमैन से फाइट करता, ये कॉन्सेप्ट आर्ट था, बट एंड मोमेंट पे इसको कैंसिल कर दिया गया। जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है मैडम वेब अगर बेकार चली है तो स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट अच्छा हुआ कि नहीं इन्वॉल्व किया गया। इसी सब के साथ अगर तुम हमारे MCU के सैम रेमी के ऊपर बात कर लो, जिसने एक टाइम पे टोबी मैगवायर के साथ स्पाइडरमैन मूवीज डायरेक्ट करी थी, सैम रेमी से पूछा गया कि स्पाइडरमैन 4 आप बनाने वाले हैं? उन्होंने कहा नहीं यार फिलहाल तो ऐसी कोई अपडेट मेरे पास भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर मुझे किसी मूवी को डायरेक्ट करने का मौका मिले तो मैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी को डायरेक्ट करना चाहूँगा। मुझे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो मैं हामी भरूंगा। जहाँ इस सब के साथ एक और कैटेगरी के ऊपर बात कर लो तो तुम्हें पता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बस पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है। इसी सब के साथ डेडपूल 3 की अपडेट, मतलब कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के ऊपर अपडेट ले लो तो डेडपूल 3 की मूवी ड्यूरेशन हमारे पास पता चल चुकी है कितनी होगी, जो कि होगी 2 घंटे 10 मिनट की मूवी होगी। मैं दे दूँ तुम्हें पता है थंडरबोल्ट्स मूवी जो हमारे पास आएगी, जिसमें माइट भी पॉसिबल रेड हल्क हमें देखने को मिल जाए, हमें वो ब्लैक विडो और जो है अलग अलग सुपर हीरोज हमें देखने को मिलेंगे। थंडरबोल्ट्स मूवी में घोस्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगी। घोस्ट कैरेक्टर हम लोगों ने आंटमैन एंड द वास्प, मतलब कि आंटमैन 2 मूवी की मेन विलन जो थी जिसमें ग्लिच आ रहा था घोस्ट वाला, वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला, उसका कॉस्ट्यूम रिवील हुआ है थंडरबोल्ट्स मूवीज़ के सेट से। इसी सब के साथ एक आखिरी अपडेट अगर मैं तुम्हें दे दूँ तो ये है कि डेयरडेविल की एक अपडेट हमारे पास ये है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन की, कि किंगपिन की वेनिसा वापस आ गई है। विंसेंट डॉनोफोरियो के साथ जो हमारे पास वेनिसा का कैरेक्टर प्ले करती थी नेटफ्लिक्स वाले शो के अंदर, वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर वापस आ चुकी है। ये जैसा कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखने चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिला है, मैं यहाँ मिल जाऊँगा, तब तक देखते रहो दी मसूद। अल्लाह हाफ़िज़।